अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जामिअतुल मोमिनात का 32वां सालाना जलसा बरोज हफ्ता 9 मार्च को सुबह 9 बजे से उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद महमूद अली होंगे और ख्वातीन से गुजारिश की गई है कि वो इस जलसे में शिरकत करते हुए दीनी मालूमात हासिल करें। जामिअतुल मोमिनात का 32वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद व अताए क़िराअत व दस्तारबंदी 9 मार्च 2024 बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे बमुकाम उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक हैदराबाद में मुनाक़िद किया जा रहा है। तमाम इस्लामी माँ और बहनों से पुरखुलूस अपील की जाती है कि जौक़ दर जौक़ इसमें शिरकत फरमा कर सादत दारैन हासिल फरमाएँ और अपने मालूमात में इजाफ़ा फरमाएँ। इसका मरकज़ी उन्वान है दावत व तबलीग और मुस्लिम ख़वातीन, ये मरकज़ी उन्वान है। इसके तहत ज़ेरी अनावीन है औरत और इस्लामी मुआशरा, हुकूक़ ज़ौजैन और समाजी सूरत हाल, लड़कियों की परवरिश व तरबियत में वालिदैन का किरदार, तिलावत कुरान मजीद की अहमियत व इफादियत, वालिदैन के हुकूक़ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ख़वातीन और तज़किये नफ्स, निकाह और हमारा मुआशरा, ख़ानदान की तामीर में बहू का किरदार, ख़वातीन रमज़ान कैसे गुजारे, पर्दे की इफादियत व अहमियत, ज़कात की अहमियत व इफादियत वग़ैरह इसमें शामिल है। बहुत सारे मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे, जिसमें काबिल ज़िक्र जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब, जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, जनाब शफ़ीउल्लाह साहब, जनाब शेख लियाक़त हुसैन साहब, मौलाना इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी साहब, मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी साहब शिरकत फरमाएंगे और अपनी बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। फिर एक मरतबा इस्लामी माँ और बहनों से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि 9 मार्च 2024 बरोज़ हफ्ता उर्दू मस्कन सुबह 9 बजे ज़रूर तशरीफ़ ला लें और अपने मालूमात में इजाफ़ा फरमाएं। नारा भुवनेश्वरी की टीडीपी कारकुन के अहलखाना से मुलाकात। भुवनेश्वरी ने पंचकुला पाड़ू गांव गुडूरू मंडल कोडोमूरू हलके में पार्टी कारकुन शेख मोहम्मद बादशाह के खानदान से मुलाकात की। चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और मोहम्मद बादशाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। भुवनेश्वरी ने मोहम्मद बादशाह की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। भुवनेश्वरी ने मोहम्मद बादशाह के अहल खाना को तसल्ली दी। भुवनेश्वरी जिन्होंने मोहम्मद बादशाह के खानदान को 3 लाख रुपए की माली मदद भी फराहम की। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आरटीसी तंजीम को इस तरह आगे बढ़ाया जाएगा कि कई रुपए का नुकसान ना हो। और वजीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद आरटीसी बस स्टैंड की जदीदकारी के कामों का संग बुनियाद रखा, जो 2 करोड़ रुपए के तखमीना फंड से किया जा रहा है। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत अब तक रियासत में 24 करोड़ खवातीन मुफ्त सफर कर चुकी हैं। कब्जे में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है और आरटीसी बस स्टैंड लड़कियों से मसरूफ है। उन्होंने कहा है कि 50,000 आरटीसी कुंबे के अफराद के दरीना मसाइल को जल्द ही हल किया जाएगा। वो आरटीसी के एमडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करेंगे और आरटीसी मुलाजमीन की वाजिबात की जल्द अदायगी के लिए इक़दाम करेंगे। ये बात सामने आई है कि जो बसें हसनाबाद आरटीसी बस डिपो से दूसरे डिपो मुंतकिल की गई हैं, उन्हें वापस हसनाबाद डिपो में लाया जाएगा। 16,000-15,000 ప్రయాణం చేసి బస్ స్టాండ్ నుంచి 25,000 మంది బస్సులు ప్రయాణం చేస్తారు, రోజు 25,000 మంది. సో దానికి అనుగుణంగా బస్ స్టేషన్ను అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతో నేను అడగక ముందే, అంటే మినిస్టర్ గారి కాన్స్టిట్యున్సీ 1984లో నిర్మించారు. ఇప్పుడు 2024 40 ఏళ్ళే. సరే, అన్ని ప్రభుత్వాలు కాంగ్రెస్ ఉండే, టీడీపీ ఉండే, టీఆర్ఎస్ ఉండే, ఎవరిని మనం ఇక్కడ పొలిటికలైజ్ కాదు. బస్ స్టాండ్కి ఇప్పుడు మహాలక్ష్మి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లయితే ఇంట్లో మహాలక్ష్మి ముడితే ఇల్లంతా కలకలలాడుతుందో, ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్కి ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్కు మహాలక్ష్మి పథకం వచ్చిన తర్వాత అన్ని బస్ స్టాండ్లు బస్సులన్నీ కలకలలాడుతున్నాయి. మా అక్క చెల్లెలందరితో ఇలా పేపర్ చూసి రోజు ఇప్పటికి 24 కోట్ల మంది మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేసినారు ఉచితంగా. వారందరికీ అభినందనలు. ఎక్కడైనా ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగితే క్షమించండి. రాబోయే కాలంలో కొత్తగా బస్సులు తేవడం కావచ్చు, నూతన రిక్రూట్మెంట్ కావచ్చు, ఈ విధంగా బస్ స్టాండ్ల నిర్మాణం కావచ్చు, ఈ తర్వాత అన్ని కూడా చేపట్టబోతున్నాం. అన్నింటికంటే ఎక్కువగా మీ
హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీర్వచనంతో మీరు ఇచ్చినటువంటి దీవెనతోటి శాసనసభ్యుడినై రాష్ట్రంలో మంత్రిగా అయిన తర్వాత ఆర్టీసీ శాఖ బీసీ సంక్షేమ శాఖ రావడంతో ఇవాళ ఆర్టీసీకి సంబంధించి మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్టీసీని పునరుజ్జీవం చేసి గతంలో చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండే ఆర్టీసీ అటువంటి ఆర్టీసీ ఇప్పుడు పాత బకాయిలు తప్ప కొత్తగా రోజువారీ నడవడానికి ఎక్కడ కూడా రూపాయి లాస్ లేకుండా ఉండే విధంగా కార్యాచరణ తీసుకొని ముందుకు పోతున్నామని మాట మనం చెప్తాం. దానికి ప్రభుత్వం సహకారం ఎక్కిన ఉచితంగా ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రతి మహిళ బిల్లును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెలకు 350 కోట్ల రూపాయలు ఆర్టీసీకి ఇస్తా ఉంది. వాటితోటి ఇలా ఆర్టీసీ నిలదొక్కుని ఆపరేషన్ లాస్ గతంలో 40, 50, 60% ఆక్యుపెన్సీ అంటే బస్సులో ప్రయాణించే శాతం ఉంటే ఇలా 100% దాటిపోతున్నటువంటి సందర్భంగా ఇది ప్రయాణికులకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో ఈ సంస్థ స్పష్టంగా ఉంది. కాబట్టి అటువంటి సంస్థను కాపాడుకోవడానికి అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి నేను ఒక మంత్రిగా ఆర్టీసీ కుటుంబం దాదాపు 50,000 మంది సభ్యులున్న ఈ కుటుంబంలో త్వరలోనే వాళ్ళకి నిన్ననే చెప్పినాం. దానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి వాళ్ళ దీర్ఘకాలిక సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పినాం. ఆనాడు చెప్పినాం. వాళ్ళ ఇయ్యాల కూడా కోడ్ వచ్చే లోపలనే గతంలో ప్రకటించిన బాండ్స్ పేమెంట్ షురు అవుతాయి. దాంతో పాటుగా కొత్తగా మీకు చాలా కాలంగా ఎదురుస్తున్నటువంటి ఫలితాలు కూడా రేపు ఎండీ గారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు నేను కూర్చొని వాటిని కూడా జీవో రూపంలో ఇవ్వబోతున్నామనే మాట సందర్భంగా మనం చెప్తూ దయచేసి ఆర్టీసీ మనది మనందరిది గ్రామాన్ని తీసుకుపోయే విధంగా ఏర్పాటు చేసే విధంగా అందరూ కూడా ఇక్కడ ప్రధాన సమస్య అందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే హుస్నాబాద్ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు హన్మకొండ డిపోలు, సిద్దిపేట డిపోలు, కరీంనగర్ డిపోలు ఇక్కడికి వచ్చే ఆదాయ వస్తువులన్నీ రూట్లలో ఎత్తుకపోయారు. ఆ రూట్లు కొన్ని మళ్ళీ మా హుస్నాబాద్ డిపోకి ఇవ్వని అడుగుతారు. ఏంటి చెప్పారు? కొన్ని డిపోల నుంచి కొన్ని ఆదాయ మార్గం ఉండే వనరుల రూట్లు ఇక్కడ నుంచి కొత్తగా అన్ని హన్మకొండ గూడెం కావచ్చు, సిద్దిపేట కావచ్చు, కరీంనగర్ కు హుస్నాబాద్ బస్ డిపోలో కొత్త బస్సులు తెచ్చి నడపమని అక్కడ వాళ్ళందరి కోరిక. బస్సులు ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడకుండా నిర్మాణం అయినాక నేను చెప్పిన రాంగ ఇంకో శివాలయం పోయిందంటే ఎక్కువ మాట్లాడాలని చెప్పిన బస్సు నిర్మాణం పూర్తయినాక వాళ్ళతోనే మాట్లాడిపిస్తానని మాట సందర్భంగా మనం చేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. మరొకసారి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. ఆలస్యంగా వచ్చిన మన్నించవాలని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने नाराजगी जाहिर की कि वोट बैंक के मामले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तवज्जो लड़कियों की नौकरियों पर नहीं। उन्होंने GO3 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया जो तकर्रियों में ख्वातीन के रिजर्वेशन को छीन लेती हैं। उन्होंने एक व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया कि अब तक की गई तकर्रियों में कितनी ख्वातीन को नौकरियां मिली हैं। SCs, STs, BCs और ख्वातीन GO3 से शदीद मुतासिर हुई हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस मामले पर जल्द गवर्नर से मुलाकात करेंगी। एमएलसी कविता ने GO3 के खिलाफ भारत जागृति के ज़रिए एहतमाम इंदिरा पार्क में मुनक़दा धरने में हिस्सा लिया। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर है। श्रीकाकुलम हल्के के तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान कायदीन गुंडू शंकर ने कहा है कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने बगैर मुल्क की खुशहाली का तस्वुर नहीं किया जा सकता। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ख्वातीन को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तब्दीलियों की जरूरत है। पॉलिसियां ख्वातीन को समाजी नकल व हरकत और खानदानी बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। शंकर ने श्रीकाकुलम शहर के 80 फीट के वृंदावन कन्वेंशन हॉल में ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आधी दुनिया ख्वातीन पर मुश्तमिल है। ఒక ఊరు బాగుపడాలన్నా ఒక దేశం బాగుపడాలన్నా మీ పాత్ర వర్ణనాతీతం. సో మీరు బాగుండాలి, మీరు ఇంకా ముందుకు రావాలి, మీరు కూడా ఎవరికి తక్కువ కాదు అని మీరు ఇంకా నిరూపించాలి, మీ టాలెంట్ బయటకు రావాలి అని నేను కోరుకుంటూ శ్రీకాకుళంలో మహిళలు శక్తివంతులని మీరు ఈ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో నిర్వహించాలి. మీ యొక్క టాలెంట్ ని బయటికి రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఒట్టి చేతులతో వస్తే బాగోదనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికిప్పుడే దారిలో బ్యాంగిల్స్ హోల్సేల్ షాప్కి వెళ్ళి మీ అందరికీ ఒక డజన్ బ్యాంగిల్స్ కొన్నాను. అవి బాగున్నాయో లేదో, కొంత సరిపోతుందో లేదో ఏదో నాకు తెలీదు. ఏదో ఒకటి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో
ఒక 300 డజన్లు తెచ్చి ఇచ్చే 2-4 సైజ్ అంట, అది ఒక 100-200, 2-6 సైజు ఒక 50, ఇంకా 2-2 అయితే జన్మలు ఎవరు ఉండరు. అది కావాలంటే షాప్ కూడా చెప్తారు, తెచ్చేస్తారు. సో మీరందరూ స్వీకరించి నా చిరు కానుక ఇది. ముందు ఇంకా మంచి కానుకలు ఉంటాయి. వచ్చే సంవత్సరం 1000 మంది మినిమం సో మనం గ్రాండ్ గా చేస్తామని నేను పూర్తిగా నమ్ముతూ మీ అందరూ ఆశీస్సులు మాపై ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి మహిళా సోదరిమణులందరికీ నా హృదయపూర్వక మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, అలాగే శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. నాతోటి ఎక్స్ కౌన్సిలర్ అంబటి లక్ష్మీరాజు గారు కూడా వచ్చారు కనుక ఆవిడకి కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వెళ్ళి పిలిచిన వెంటనే ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నారో సార్ నాకు తెలుసు. బట్ ఆ షెడ్యూల్ కూడా మీ ప్రోగ్రామ్ అండ్ మహిళల కోసం అనగానే సార్ వెంటనే వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ సార్ చేతుల మీదుగా ఒక గిఫ్ట్. आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि जिन लोगों ने अब तक रियासती हुकूमत की स्कीम 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में पकवान गैस सिलेंडर के लिए दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं, वो अब करा लें। इस सिलसिले में आदिलाबाद म्यूनिसिपल की नई इमारत में सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे तक अलहदा कैंप लगाया जा रहा। आधार, राशन कार्ड, करंट बिल और रिसिप्ट और प्रजा पालना में दी गई दरख्वास्त के रिसिप्ट समेत म्यूनिसिपल पहुंचकर इस्तेफादा किया जा सकता है। जहीर रमजानी ने सुनहरे मौके से इस्तेफादा करने शहरियान आदिलाबाद से अपील की। आदाब, आदिलाबाद शहर के लोगों से गुजारिश है, आदिलाबाद के अवाम से गुजारिश है कि जो लोग 200 यूनिट करंट का और गैस का जो ऑनलाइन नहीं कराए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो लोग बल्दिया के अंदर म्यूनसिपाल्टी के अंदर जो है सो एक काउंटर लगाया गया है, वहाँ आकर अपने दस्तावेज़ जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, करंट का बिल और जो प्रजा पालना प्रोग्राम में जो रिसिप्ट दिया गया है वो लाकर अपने अपने एप्लीकेशंस बल्दिया के अंदर लाके आप दर्ज कराएं। और ये काउंटर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके लिए आप लोग जो तारीख अभी उसकी कोई डिक्लेयर नहीं की गई वो चलेगा लॉन्ग टाइम तक। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि वो लोग अपने कागजात लेकर बल्दिया के अंदर आइए और अपना काम करवा कर जाइए। अगर कुछ और भी अगर कुछ मालूमात प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे मालूमात कीजिए, मैं आपको जो है उसका जो भी है मुनासिब तरीके से आपका काम करा करूँ। AIMIM लीडर तलहा केसरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की और शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर फर्स्ट मिनॉरिटी आंध्रा केसरी पहलवान खालिद बम्मास, पहलवान नईम चौधरी, पहलवान वसी गफूर, फैसल बॉम्ब, वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर सलाम, पहलवान मोहसिन कुरैशी व दीगर मौजूद थे। आप यकीन जानिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे औकाफी जायदादों का इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप तमाम की दुआओं से तहफ़्फ़ुज़ होगा, सब काम होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर एक बार मैं ऐसे प्यारे अज़मतुल्लाह हुसैनी को, ऐसे हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सलाम पेश करता हूँ। उसने कहा कि नहीं भाई आप सिर्फ आ जाओ, मैं आपकी कुलपोशी करूँगा। अल्लाह सलामत रखे ऐसे चेयरमैन को। और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ये मालिक तू हमारे चेयरमैन को अपनी हिफाजत में रख, अपनी रहमत के साए में रख, अपनी अमान में रख। हर कामयाबी और तरक्की हमारा चेयरमैन करे और हमारी हुकूमत तेलंगाना को और तरक्की की राह पे गामजन कर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे, अमन अमान से रहे, हमारा हिंदुस्तान अमन अमान से रहे। फिर एक बार सबको जितने नाजरीन कोई टीवी पे जहाँ जहाँ देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उन सबको हमारे हर दिल अजीज प्यारे मोहब्बत वाले ईमानदार चेयरमैन का उन्होंने कहा कि तला भाई मेरा सलाम बोलो। उनका सलाम हमारे साथ जो मौजूद है खालिद बम्मास साहब, फर्स्ट माइनॉरिटी आंध्रा केसरी पहलवान है, मेरा ताहिर भाई स्टेट
का जो यहाँ का रुकन है, सेक्रेटरी है ताहिर साथी साहब, अल्लाह सलामत रखे तो जाओ उनको। और एक यंगेस्ट डायनामिक उबैद है जो हमारा पीए काम कर रहा है साहब का पीएस का, अल्लाह उसको सलामत रखे। फिर नईम चौधरी साहब है, फैसल भाई बाम साहब है, बासिर कुरैशी साहब है, मैं कितनों के नाम लूं। सारा बारकत हैदराबाद तेलंगाना, हमारे चेयरमैन को, हमारे मुख्यमंत्री को, प्यारे मुख्यमंत्री को, खूबसूरत तेलंगाना के खूबसूरत मुख्यमंत्री को सलाम सलाम सलाम, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, शुक्रिया, खुदा हाफिज। साबिक नायब वज़ीर आला और स्टेशन घनपुर के MLA कड़ियम श्रीहरि, जिन्होंने महाशिवरात्रि के दिन के एहसास में अपने खानदान के साथ ओरुगुलू के तारीखी मंदिर रुद्रेश्वरा स्वामी मंदिर का दौरा किया। रुद्रेश्वरा मंदिर में उनका साबिक नायब वज़ीर आला स्टेशन घनपुर के MLA कड़ियम श्रीहरि ने अपने खानदान के साथ दौरा किया। मंदिर के हुकाम, पुजारियों और वैदिक स्कॉलर्स ने मंदिर की रिवायत के मुताबिक उनका खैर मकदम किया। बादरजा स्वामी ने उन्हें प्रसाद भी पेश किया और उन्होंने खुसूसी पूजा में भी शिरकत की। तफसीर इकबाल IPS ने बतौर स्पेशल सेक्रेटरी बराए हुकूमत अक़लियती बहबूद और कमिश्नर अक़लियती बहबूद का चार्ज संभाल लिया है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने हथकानंगे जिले कोल्हापुर में शिवराज्य भवन इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस शिवराज्य भवन की तामीर में नगर पंचायत और खुसूसी स्कीम के जरिए की जाएगी। खानसास कौंसिल के डिप्टी स्पीकर नीलम गोरहे, सरप्रस्त वजीर हसन मुशर्रफ, रुकन पार्लियामेंट दरहशी लमानी और संजय मंडलक, MLA डॉक्टर विनय कौरे और दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के इब्राहिम बाग में तेलंगाना अक़लियती गुरुकुल कॉलेज और स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया। तेलंगाना मिनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम इस प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, MP अनिल कुमार यादव, हुकूमती मुशीर शबीर अली और MLAs ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने तलबा की जानिब से मुनाक़िद की गई साइंस नुमाइश और फिल्म स्क्रीनिंग का भी मुआयना किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में जिले गोरखपुर में 168 करोड़ रुपए की लागत से 18 एकड़ पर मुश्तमिल कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर जिले के लोगों को 222 करोड़ रुपए के 37 अवामी फलाही मंसूबों के तहफ़ भी दिए गए हैं। मशरक़ी उत्तर प्रदेश में ये पहला CBG प्लांट न सिर्फ ईंधन फराहम करेगा बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। ये प्लांट फजले को दौलत में तब्दील करने और अन्नदाता किसानों के आमदनी में कई गुना इजाफा करने की मिसाल बनेगा। इसके अलावा जिन मंसूबों का इफ्तिताह संगे बुनियाद रखा गया है उनसे जिले की मजमूई तरक्की को तक़वियत मिलेगी और ये अवाम के मियार जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने में माउन साबित होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण ख्वातीन के लिए एक नई स्कीम लेकर आए हैं जिसका उन्वान है ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ख्वाबों को पंख होंगे। ये बात गुंडा लक्ष्मी देवी साबिक MLA इंचार्ज श्रीकाकुलम हल्के तेलुगु देशम पार्टी ने कही। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक नई स्कीम इस ख्याल के साथ लाई गई है कि तालीम के लिए रकम की कमी की वजह से कोई भी बच्चा घर तक महदूद ना रहे और इस स्कीम का बुनियादी मकसद AP में ख्वातीन को पेशा वाराना तालीम के मौके फराहम करना है और उन्हें रोजगार के मजीद मौके फराहम करें। जिन ख्वातीन ने कामयाबी से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया है वो इस स्कीम के तहत दरख्वास्त देने के अहल हैं। पालासा हल्के के अहले खाना को दिल की गहराइयों से इन कारकुनों ने सलाम पेश किया है और कहा है कि हम सब जानते हैं कि दूसरे दिन हादसाती तौर पर पालासा हल्के पालासा मंडल के ब्रह्मा मंत्रला गांव के एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा लड़का तेल गिरने से झुलस गया था, जिसके बाद जय हिंद ने लड़की से मिलकर उसे ग़िज़ा भी फराहम की और उसकी हौसला अफजाई की। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा है कि महाशिवरात्रि के मुबारक मौके पर अपने खानदान के साथ मोहाली फेज 11 में शिव मंदिर में सजदा किया है। पंजाब और पंजाबियों की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हूं। सबको महाशिवरात्रि की मुबारकबाद।
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کھلاڑیوں کو ان کی تیاری میں ہر ممکن مدد فراہم کرتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ 11 سے زیادہ کھلاڑیوں نے ایشین گیمز میں دہلی اور پورے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ان کھلاڑیوں کو دہلی سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک پروگرام میں اعزازیت سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد کھلاڑیوں کو ہر سطح پر ہر ممکن مدد فراہم کرنا ہے تاکہ یہ کھلاڑی تمام کھیلوں کے مقابلوں میں ملک کا ترنگا لہرا سکیں۔ ماشیا پدما تلنگانہ اسٹیٹ فارمرز یونین جنرل سیکرٹری سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ایک نچلی سطح کی تنظیم انقلاب سینا 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منانے میں عالمی برادری کے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ پوشپیا پدما کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک روشن مستقبل کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا تھیم کے تحت انقلاب سینا صنفی مساوات کو فروغ دینے، خواتین کی آواز کو بلند کرنے اور ملک بھر میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی وکالت کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ خواتین کا عالمی دن تاریخ بھر میں خواتین کی نمایاں کامیابیوں کا احترام کرنے اور معاشرے کے ہر پہلو میں ان کے کردار کو تسلیم کرنے کا موقع ہے۔ یہ صنفی مساوات کے لیے جاری جدوجہد پر غور کرنے اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کا وقت ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔